हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई जरूरी है कि सिलेबस का स्टडी होना, क्योंकि क्या क्या आपको पढ़ना है 6 महीने के अंदर। और वो 6 महीने का टाइम एक्चुअली में नहीं होता, मैं सही बताऊं तो आपको 4 से 5 महीने में ही आपको सब कुछ तैयार करना होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे ब्रांच के लोगों का यह सिलेबस है। ठीक है, ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इसमें जो है सब लोग वही पढ़ेंगे, किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिविल वाले भी कम्युनिकेशन स्किल में वही चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल भी वही पढ़ेगा, मैकेनिकल भी वही पढ़ेगा, CSIT भी वही पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी वही पढ़ेगा, सारे ब्रांच वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात आप समझो कि जो कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट सेमेस्टर का बेटा सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 4 यूनिट इसमें बेसिकली आपकी दी जाती है। इसमें का आपका जो यूनिट नंबर 1 है ना, ये है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते होगे तो उसमें कहानियां वगैरह रहती होंगी, है ना, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाता होगा। तो इसमें कहानियां तो नहीं होती है, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं आपको और कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर आपको देना रहता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आप लोग इंग्लिश में लिखते हो याद करके, बिल्कुल सेम चीज आप मान करके चलो कि वही चीज है आपका ये। ठीक है, और इसमें आपका 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड चैप्टर पढ़ना है टाइप एंड कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल, और तीसरा पढ़ना है आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड गेटवे, और चौथा पढ़ना है फ्लो एंड टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, पहली बात तो आप याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा से पिछली 4-5 साल से मैं ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपको PDF वगैरह जो कुछ भी अवेलेबल कराना होगा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और ये आपकी पढ़ाई जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है पांडे जी टेक्निकल ऐप पे, ये तो आप सभी को मालूम होगा। तो ये जो आप 4 चैप्टर देख रहे हो ना भाई, तो ये 4 चैप्टर जो है ये एक्चुअली में है क्या चीज। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, देखो ये जो है आपका चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। इस 4 चैप्टर को मिलाकर के लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज आपको पार्टेज टेक्निकल ऐप पर मिल जाएगा। इसकी फीस आपकी 250 रुपए रहती है, जो कि आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर की फीस है, और इस फीस में आप पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहा आपका पहला यूनिट। सेकंड यूनिट में आप आओगे तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर अभी तक आप पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, 9 में भी पढ़े होगे, 10 में भी पढ़े होगे, 11 में भी पढ़े होगे, 12 में भी पढ़े होगे। ठीक है, तो ग्रामर आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक है, कुछ एप्लीकेशन है ग्रामर के जो कि जरूरी होते हैं इंग्लिश में, बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 11, 12, 10th में तो आप लोग बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको उतना ग्रामर नहीं पढ़ना है। टोटल जो है लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसमें से पहला है आपका नाउन के बारे में पढ़ना है, उसके टाइप के बारे में पढ़ना है, उसके जेंडर के बारे में पढ़ना है, उसके केसेस और नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स टाइप के नहीं आते हैं, एक छोटा सा कोई पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन दे देगा, और इसके अलावा आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, कुछ अपोजिट वर्ड्स रहेंगे, ऐसा ही एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, सेकंड आपका प्रोनाउन है भाई, थर्ड आपका एडजेक्टिव है, और 4 आपका डिटरमाइनर है। मतलब टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस ही आपके ग्रामर से आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, और जो पांडे जी टेक्निकल ऐप पर हम 250 रुपीज में आपको पढ़ाने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये तो 2 यूनिट होगा भाई। आगे बढ़ेंगे अब तीसरे यूनिट की तरफ, तो दूसरे में ही आपका ग्रामर का कुछ और भी पोर्शन है जो कि आपको देखना है। जैसे आपको वर्ब भी पढ़ना है, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना है, आपको एडवर्ब भी पढ़ना है, मॉडल्स भी पढ़ना है, सेंटेंस भी पढ़ना है, टेंस भी पढ़ना है, एक्टिव पैसिव भी पढ़ना है। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पंक्चुएशन से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 2, 2, 4 और 1, 5 हो गया, एक डेफिनेशन हो गया। इस तरीके से कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले सेक्शन से आएगा, और ये मैंडेटरी है, इस सेक्शन को करना। MCQs नहीं होता है, बाकायदे आपको लिख करके पेपर देना होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप देते हैं। 2.5 घंटे का समय होता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 3 आता है आपका रीडिंग स्किल। ठीक है, रीडिंग स्किल में क्या होता है कि जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल का पेपर मिलेगा, ठीक है, अब मैं टोटल जो बात करूंगा ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, समझ रहे हैं आप। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ में वो एग्जाम में किस तरीके से आता है ये भी बताना जरूरी है।
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाना जरूरी है। मतलब हम पढ़ाएंगे जो भी आपको वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। पेपर में कैसा पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी है। और कहीं भी पढ़िए, चाहे आप मेरे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, तो ये जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम में क्या आएगा और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जो चीजें एग्जाम में आएंगी वही चीजें आपको पढ़नी है, वही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। रीडिंग स्किल्स में आप आएंगे तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एक एंटोनिम, सिनोनिम्स, एक आपका होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से कोई एक आ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक पैसेज दे देता है, ठीक है, एक पैसेज दे देता है बड़ा सा, और उस पैसेज से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस पैसेज से जब 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उम्मीद है उस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है, तो आप आराम से उस चीज का आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। आगे आएंगे आप राइटिंग स्किल में, जैसे रीडिंग स्किल है वैसे ही आपका राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल में एक पिक्चर कॉम्पोजिशन होगा आपका, जो कि होगा लगभग 10 नंबर का, ठीक है। तो या तो आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन करना है, या तो पैराग्राफ राइटिंग करना है, या तो नोटिस राइटिंग करना है। तीनों में से कोई एक या 2 पोर्शन आप तैयार कर लेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। पिक्चर कॉम्पोजिशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। पिक्चर कॉम्पोजिशन में आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर दी जाएगी आपके, और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को देख करके आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी बनानी है, और स्टोरी इंग्लिश में बनानी है, ठीक है। स्टोरी बनाना काफ़ी आसान होता है, उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि दिमाग में आपको रखना होता है, तब जाकर के आप किसी भी स्टोरी को आप बना सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा कि वो आप कैसे करोगे, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको कब पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखना सिखा दूंगा, तो अगर ये सीख जाएंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चाहे आप एक पॉइंट पे नोटिस लिख लो, या फिर आप वो लिख लो पिक्चर कॉम्पोजिशन कर लो, या फिर आप कोई पैराग्राफ को राइट कर लो, ठीक है। तो यही आता है आपका, यही 4 सेक्शन में आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल सबको पढ़ना है, तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सबको पढ़ना है, ओके। पेपर का जो वेटेज होता है, इसमें टोटल 50 नंबर के आपके आते हैं पेपर, और ये पेपर जो होता है पूर्णतः आपका थ्योरी होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स जो इसके होते हैं ना, ये जो आपके प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल और वाइवा होते हैं, इसके अलग से नंबर मिलते हैं, बाहर से एग्जामिनर आते हैं, तब जाकर के प्रैक्टिकल वाइवा होता है, और उसके बाद आपका क्वेश्चंस पेपर मिलता है, उसका सॉल्यूशन करते हैं, तब जाकर के एक सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है आपको मैं बहुत आराम से पांडे जी टेक्निकल ऐप पर अवेलेबल करा चुका हूँ, ठीक है। इतनी कम फीस में अवेलेबल करा चुका हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी ही नहीं ये चीज पढ़ने में, ठीक है। तो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स भी वहीं चलता है, सेमेस्टर का भी कोर्स वहीं चलता है, नोट्स भी वहीं मिलते हैं, तो किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पहले से याद रखनी है, ओके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।